फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन आपको बोलने का तरीका होना चाहिए। आप जैसा बोल रहे हैं उससे तो हम, अगर प्रमोद प्रेमी के हम फैन हैं, वो डंडा लेके जा रहे हैं मारने अखिलेश कश्यप को, तो हम कभी समझेंगे अरे ये मारने जा रहा है, ऐसे करेंगे तो ठीक होगा, बाइकाट कर अब दो, खेसारी लाल यादव फिर अगला दिन तो उसी आदमी का गाना चल रहा खेसारी है। लाल यादव हिरान बबुआन तो पहले गाना गाए, पिछले एक हफ्ता में 1 मिलियन रील बना है उसी आदमी के गाने पे। तो जब आपको गलत लग रहा है तो मत सुनो, मत बनाओ रील। पहले खेसारी लाल यादव गाए, कुछ अच्छा कर रहे हैं। कौन अच्छा कर रहा है? नीलकमल सिंह वही भोजपुरी चला रहे हैं क्या? नहीं चला रहे, सब लोग मिलके चला रहे, लेकिन उनके जैसा उनके को भोजपुरी में को सम्मानित समारोह करा दिए हैं अपने पैसा से, नहीं करवाए हैं तो गरीब बेटी का ब्याह करा दिए अपने पैसा से। वो तो किसी मतारी बहन को लाइव गाड़ी आते रहिए, चाहे गाना नहीं गाता है किसी को नहीं है तो गाड़ी से स्टारे बने हैं, गाड़ी से नहीं सुने हैं आप? ये को गाड़ी से स्टार बने हैं। अक्षरा जी केस की थी, 10 लाख रुपए का। हम तो ऐसे स्टार को देखे जो रहता है पटना में भाड़े के घर में 7,000 के रेंट पे, अब भाड़े के नीचे फॉर्च्यूनर लगाता है। तो एक गुजरात की लड़की आके आप सबको नचा रही है, एक उत्तराखंड की लड़की आके आप सबको नचा रही है, आप सब आपस में लड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, कट रहे हैं। तो गलती तो यहाँ के स्टारों का भी है। लोग बोर हो गया है। क्या प्रमोद प्रेमी जी का घर कहाँ है अखिलेश कश्यप जी को नहीं पता है? अखिलेश कश्यप जी कहाँ रहते प्रमोद प्रेमी को नहीं पता है? खाली इन्हें से हुड़केंगे उन्हें से हुड़केंगे, लोग को भी पता नहीं दिया जाता है। मैं तो राइटर होके बोल रहा हूँ, बाकी सभी राइटर तो सिंगरों का झोला ढोते हैं, उनके फॉर्च्यूनर के पीछे वाले सीट पे बैठते हैं, भैया ये गाना भैया वो गाना। हम तो बेबाक होकर इसलिए बोलते हैं कि मैं किसी के साथ नहीं, मैं कंपनियों के लिए काम करता हूँ। रहे थे विवेक सिंह जिनको कहा जाता है मैनेजर के तौर पर रहे, वो बोले हैं कि ये तो अभी टेलर है जो काजल रखवानी बोली है, अगर जिस दिन यामिनी सिंह बोल देगी उस दिन तो पूरा भोजपुरी में बवाल हो जाएगा। तो रहे थे भोजपुरिया राजा में ज़बरदस्ती किस करवाया गया, मैं उनका पैर पकड़ी, डायरेक्टर का पैर पकड़ी, मैं मना की, रोई, गिड़गिड़ाई, तो तुम बच्ची हो, दारू पी थी, दूध पी रही थी, तुमको नहीं पता था, नहीं करना था, छोड़ देती। अरे जाई के विदेशवा विसार तना देबा, दोसारा के हमर वाला प्यार तना देबा। नमस्कार प्रणाम, हम के राज और आप देख रहे हैं एपीपी न्यूज यूट्यूब चैनल। आप सभी को बता दें कि हर एक चीज़ में जो कि एक लेखक होता है ना, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि चाहे भोजपुरी, हिंदी, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई कविता हो, चाहे कहानी हो, एक लेखक का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे साथ है अजीत मंडल जी, जो कि भोजपुरी के तमाम बड़े स्टार को गाना दे चुके हैं और इनका गाना अभी भी बज रहा है। और ऐसे बात करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपको एपीवी न्यूज। सबसे पहले जितने भी लोग एपीवी न्यूज़ के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सबके प्रणाम बा, और आप लोग का हमेशा सपोर्ट मिलता है और आशीर्वाद मिलता है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अच्छा अजीत मंडल जी, आप कितने साल से गाना लिख रहे हैं? साल कितना कहीं हो गए 6-7 साल। 6-7 साल से लिख रहे हैं। अच्छा, भोजपुरी में किन स्टारों के साथ अभी तक आप गाना दे चुके हैं? ऑलमोस्ट जितने भी स्टार हैं सभी लोगों के साथ, सभी स्टार को। हाँ, अब जो नया आएंगे अब उसके साथ सोचा जाएगा। अच्छा, तो अभी आपका कोई जो जितना भी गाना आप लिखे हैं उसमें से आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो खास पसंद हो आपको, आप सुनते हो कभी कभी उसको? मेरा एक गाना 2021 में जो आया था, जो इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा गाना था। वैसे तो पिछले 4-5 सालों से जितने भी बड़े गाने आते हैं वो सब मेरे ही होते हैं। जो आप लोगों ने, पब्लिक ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था उस गाने को, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई, जो भोजपुरी के लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि बादशाह जैसे रैपर, जो इंडिया का सबसे बड़े रैपर हैं, उन्होंने भी उसमें रैप किया था भोजपुरी में। और वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा गाना था जो ऑल टाइम फेवरेट रहेगा। और अभी मेरा एक गाना चल रहा है ट्यून भोजपुरिया बवाल चैनल पे, जहजिया चढ़े से पहले जहरिया देके जइया हो, शिल्पी राज जी की आवाज़ में आप लोग को सुना भी देता हूँ। हर जाई के विदेशवा विसार तना देबा, दोसारा के हमर वाला प्यार तना देबा। अरे जाई के विदेशवा विसार तना देबा, दोसारा के हमर वाला प्यार तना देबा। जहजिया चढ़े से पहिले जहरिया देके जइहा हो, राजा जी राजा जी राजा जी मोरे राजा जी। आप लोग अगर जो लोग नहीं सुने हैं, आप लोग सुन सकते हैं यूट्यूब पे, ट्यून भोजपुरिया बवाल चैनल पे गाना है, और कमेंट करके लाइक करके बताइए कैसा लगा ये गाना। बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छे छवि का ये गाना बनाया गया है, जो अभी लगता है कि शायद मैंने आज तक ऐसा गाना नहीं लिखा था, क्योंकि मैं प्रॉपर वेस्टर्न गाना करता था और देसी अंदाज में पहली बार आया। तो आप लोग भी सुनिए और प्यार दीजिए इस गाने को। भोजपुरी में तो आपने सभी को गाना दिया भी है, आपको भोजपुरी का कौन सा एक्ट्रेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? अक्षरा सिंह। और हीरो की बात करें तो?
हीरो में सब किसी का अपना ग्राफ है। अगर कॉमेडी बेस पे देखा जाए तो पवन जी, सॉरी खेसारी जी, एक्शन वे पे देखा जाए तो पवन जी, और एक्टिंग अभिनय के सीरियस अभिनय में देखा जाए तो दिनेश जी। सिंगिंग में पवन सिंह तो जग जाहिर है। पवन सिंह, हाँ ये तो सच्चाई है, हकीकत बात है। अच्छा, भोजपुरी में तो आए दिन देखते ही हैं कि छोटे छोटे कलाकार कुछ करते हैं तो वो अपना फेम पाने के लिए करते हैं, लेकिन आजकल भोजपुरी के जो बड़े स्टार हैं उन लोग का भी नेशनल टीवी पर एक नाम सुने होंगे, काजल रखवानी जी का, जिनका नाम और जोड़ी जो कहा जाता है ना 5 साल पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर था खेसारी लाल यादव जी के साथ में, पर आज अचानक वो नेशनल टीवी पे जाके इंटरव्यू देते हैं जिसमें बहुत खराब बातों बताते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। इस पे आपका क्या राय है? तो पवन सिंह के बारे में बताते हैं। हाँ, पवन सिंह के बारे में भी बोले, बता रहे थे भोजपुरिया राजा में ज़बरदस्ती किस करवाया गया, मैं उनका पैर पकड़ी, डायरेक्टर का पैर पकड़ी, मैं मना की, रोई, गिड़गिड़ाई, तो तुम बच्ची हो, दारू पी थी, दूध पी रही थी, तुमको नहीं पता था, नहीं करना था, छोड़ देती। 5 साल बाद उनको याद आ रहा है कि आज उनको काम नहीं मिल रहा, इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा भी थोड़ा फेम हो जाए। तो इससे बदनामी भोजपुरी का है कि नहीं, कि वो नेशनल टीवी पर जाके कहती है कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, और कह रही बोलूँ अब हमारे जान पे बनाया है ना इसलिए आके बोल रहे हैं। ऐसा क्या है जो 5 साल बाद जान पर उनको बनाया है कि उनको काम नहीं मिला, इसलिए उनको लगा कि अब बोलना चाहिए ताकि फिर से हाईलाइटेड हो। तो वो भोजपुरी के भिखारी ठाकुर है कि महेंद्र मिश्र है, भोजपुरी से वो है कि उनसे भोजपुरी है? वही तो कहना है, काम आता है आज के डेट में भोजपुरी में, उनका कितने बड़े ग्राफ पे काम आता है। भोजपुरी में इतने अच्छे कलाकार है, इतने ऊपर भोजपुरी ले जाने का काम करते हैं, लेकिन इस तरीके का इंटरव्यू देखकर बिहार से जो बाहर है, जो बाहरी लोग हैं, उन पे क्या भोजपुरी के बारे में सोचते होंगे ऐसा इंटरव्यू देख? कुछ नहीं, वो हर इंडस्ट्रीज का होता है, और जिसको इंडस्ट्रीज ने नकार ही दिया है, छोड़ ही दिया है, अब उसको क्या लोग देखेगा। मैं तो एक भी इंटरव्यू नहीं देखा, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ। अच्छा, तो ये खेसारी लाल यादव सही है, तो उनके साथ जो रहे थे विवेक सिंह जिनको कहा जाता है मैनेजर के तौर पे रहे, वो बोले हैं कि ये तो अभी टेलर है जो काजल रखवानी बोली है, अगर जिस दिन यामिनी सिंह बोल देगी उस दिन तो पूरा भोजपुरी में बवाल हो जाएगा। तो दूध का धुला कौन है? तो बात तो खेसारी लाल यादव पे और लोग पे तो नहीं आता है। नहीं तो दूध का धुला कौन है? तो खेसारी जी के साथ काम करते थे इसलिए खेसारी जी के साथ बोल रहे हैं। अब खेसारी जी मौका दिए हैं। सबसे पहली बात क्या है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज एक इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है कि हिंदी के बाद हर स्टेट में भोजपुरी को देखा जाता है। आप एक गुजराती फिल्म गुजरात में चलता है, बिहार में नहीं चलता है। भोजपुरी फिल्म बिहार यूपी के अलावा गुजरात में भी चलता है। मराठी फिल्म सिर्फ महाराष्ट्र में चलता है, बिहार में नहीं चलता है। तो हमारा लेवल बड़ा है, हमारे यहाँ के स्टारों की सोच बड़ी छोटी है, एजुकेशन की कमी है, अनएजुकेटेड इंडस्ट्रीज है। जो पढ़े लिखे आर्टिस्ट आते हैं लोग घाव चमुच कर देते हैं, वहाँ भी अपना एक टीम करके उसको आगे बोलने नहीं दिया जाता है, बढ़ने नहीं दिया जाता है। मैं तो राइटर होके बोल रहा हूँ, बाकी सभी राइटर तो सिंगरों का झोला ढोते हैं, उनके फॉर्च्यूनर के पीछे वाले सीट पे बैठते हैं, भैया ये गाना, भैया वो गाना। हम तो बेबाक होकर इसलिए बोलते हैं कि मैं किसी के साथ नहीं, मैं कंपनियों के लिए काम करता हूँ, रियल बेस पे काम करता हूँ। तो अब इंडस्ट्रीज में सिंगरों ने जो और हीरो ने जो मौका दिया है, लोग बोल रहे हैं। अब काजल जी करें कि मैं कहीं सुना कि मेरा वीडियो था तो इसके लिए, तो कहा आज वीडियो डिलीट हो गया, कि मोबाइल खेसारी जी का भुला गया, कि मोबाइल फॉर्मेट हो गया। कहाँ है वीडियो? आज नहीं वीडियो। तो जब आपको काम नहीं मिलने लगता है तो आप छवि में लग जाते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया। हाँ, वो दिन भुला, भोजपुरी को भी बदनाम कर नहीं, भोजपुरी को बदनाम किया। जिस भोजपुरी ने खाना दिया, पीना दिया, बंगला दिया, गाड़ी दिया, पहचान दिया, उसके बारे में तो नमक हराम न है। जिस दिन बिहारियों को ये गुजरात से मार के भगाया जा रहा था तो भोजपुरी ने बाइकाट कर दिया था काजल रखवानी को, कि जब हमारे बिहारियों को गुजरात से भगाया जा रहा था, हमें गुजराती को नहीं देखेंगे, पोस्टर फाड़ा जा रहा था, पुतला जलाया जा रहा था। तो उस वक्त तो खेसारी लाल यादव जान पे आके और सपोर्ट किए थे। तब खेसारी जी नहीं, जब प्रोड्यूसर जाते थे कि खेसारी जी को साइन कराना, तो खेसारी जी कहते थे काजल को साइन करा लीजिए। एक इवेंट ऑर्गेनाइजर जाता था खेसारी जी को बोलने की आपका प्रोग्राम करना है यूपी या बिहार या कहीं भी, तो कौन है मॉडल में ज़बरदस्ती काजल जी को रख लीजिए। तब नहीं बोलते थे, जब दिन रात एक फिल्म और एक सेट पे रहते थे। तो अब क्यों बोल रहे हैं? इतने सालों बाद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वजह ये है कि अब वो छोटे टीवी चैनल की फिल्म करने लगे हैं, बड़ी फिल्में मिल नहीं रही है। अब भाई एक एज भी तो हो जाता है ना। अब कितना दिन तक आप चलाएंगे? नए लोग काम कर रहे हैं, तो अब कंट्रोवर्सी करने से काम थोड़ी मिलता है। चलिए, आप भी राइटर हैं, भोजपुरी में और भी राइटर है, लेकिन और लोग को देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल का नाम नहीं लेना चाहेंगे, पर एक राइटर ही है, वो तो फॉर्च्यूनर लेके चल जाते हैं सिंगर को मारने। ये कुछ नहीं, सब आपस में एक तालमेल है, मारने और ये सब भोजपुरी के जो ऑडियंस है, हम लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में कि ये लोग तो आपस में लाइव आके जा रहे हैं, गाली गलौज भी करते हुए कि हम उसको मारने जा रहे हैं, वहाँ से भाग गया। और ये राइटर, अच्छा, अब लोग बोर हो गया, अब कौन सुनता है? नहीं सुनता है, अब लोग बोर हो गया है। क्या प्रमोद प्रेमी जी का घर कहाँ है? अखिलेश कश्यप जी को नहीं पता है। अखिलेश कश्यप जी कहाँ रहते? प्रमोद प्रेमी को नहीं पता है।
खाली इन्हें से हुरकेंगे उन्हें से हुरकेंगे। मतलब लोग को भी पता चल गया कि ये सोशल मिली मीडिया भगत। पे खाली ये खेसारी जी के मैनेजर एक्स मैनेजर विवेक जी 2 दिन पहले 1 दिन पहले प्रमोद जी के साथ केक काट रहे हैं और उसी के दूसरे दिन ये मारा मारी और ये हंगामा हो जाता है। तो आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना। मतलब ये जो कंट्रोवर्सी होता है सब पहले से फिक्स रहता है एकदम हो रहा है कि हम लोग को बस हाईलाइटेड में आना। काटने की बात, अगर बात मारने की तो कहा नहीं किसको मार देगा। सही बात है। तो फिर ये सोशल मीडिया पे सिर्फ दिखाने के लिए, फॉलोअर्स के लिए होता है। हाँ, फॉलोवर्स के लिए हो रहा है, सोशल मीडिया के लिए हो रहा है, किसी को दबाने के लिए, किसी को बोलने के लिए। ये सब एक प्रीपेयर प्लानिंग चल रहा है। अब भोजपुरी को सब लोगों ने अपने बाप की जागीर समझ लिया है। अब एक सोचता है कि एक भाषा नहीं है, मेरे जेब में रखा हुआ रुमाल है कि निकालो साला पोंछो गारो, फिर से मुंह पोंछ लो सुखा लो। ये चीज़ हो गया है। इज्जत सम्मान रिस्पेक्ट बाकी रही फॉर्चूनर की बात, तो यूट्यूब ने इतना दे दिया है कि लोग चल रहे हैं। किसी को फॉर्चूनर पे चढ़ने का शौक है, फॉर्चूनर पे चढ़ रहा है। किसी को सोना पहनने का शौक है, सोना पहन रहा है। किसी को घर खरीदने का शौक है, प्रॉपर्टी खरीदने का, सब अपना अपना काम कर रहा है। उसमें कोई किसी से कम नहीं है। कोई सांसद का चुनाव लड़ रहा है, कोई विधायक का चुनाव लड़ रहा है, कोई तैयारी में है। तो वो सब तो बात ही नहीं है। बात यह है कि लोगों ने इस भाषा को इतना ईजी समझ लिया, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आ जा रहे हैं, नए नए लोग। और मीडिया वालों की भी बहुत बड़ी इसमें कमी है कि हम देखते हैं कि जिसको सवाल पूछने का तरीका नहीं है, जिसके पास एक प्रॉपर टैलेंट नहीं है, जो परखता नहीं है जिसको क्या पूछना है, वो भी लोग जाके और कुछ भी बेबाक किसी को भी पूछने लग जा रहा है। एक कोई पटना में अभी कितना गंदा गाना गाया था एक लड़का, देख रहे हैं दिन रात लोग उसी के पीछे माइक लेके घूम रहा है। अरे यार, आप लोग भी उसको प्रमोट कर रहे हैं, आप लोग तो अपना अस्तित्व बचा के रखिए ना। ये गलत है जो भी ये लोग करते हैं। कुछ अच्छे आदमी का भी इंटरव्यू लीजिए, अच्छे आदमी को भी हाईलाइटेड करने का काम। टैलेंट की कमी थोड़ी है। आप सब लोग काजल राघवानी अरे माना आपका व्यूज़ बढ़ेगा, आपको पैसा, लेकिन एक सम्मान इज्जत भी होता है ना। हर मीडिया वाला, अगर जो भी मीडिया वाला तो खैर है ही नहीं, कोई सब यूट्यूबर है भोजपुरी में, जितने भी लोग माइक और कैमरा लेके घूम रहे हैं, अगर वो अपना अस्तित्व समझ जाए कि मैं सच का एक आईना हूँ, मुझे सच बोलना है और सच का पूछना है। आज लोग पूछते हैं कि गंदे गाने भोजपुरी में आते हैं। अरे कितने % गंदे गाने आते हैं? पहले और आज की अपेक्षा में सिर्फ 1% गंदे गाने रह गए भोजपुरी में, क्योंकि किसी को पता है क्राइटेरिया क्या है यूट्यूब का। आप गलत गाने गाएंगे या गलत डालेंगे तो रेड और येलो उस पर लाइट आता है, डॉलर नहीं बनता है उसके ऊपर। तो कोई गाता ही नहीं। अच्छे अच्छे गाने इतने आ रहे हैं कि नए नए टैलेंट आ रहे हैं। आप इंस्टाग्राम रील से देखिए या फेसबुक पे देखिए, इतने अच्छे अच्छे लोग उभरते आ रहे हैं, तो लोग उस पर जा ही नहीं रहा है। एक गलत करके आ रहा है तो उसके पीछे सारे लोग जा रहे हैं। उसको अपना भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। एक आर्टिस्ट ही थोड़ी ना ठेका ले लिया कि हम ही पूरा साफ सफाई कर देंगे। एक नेता अच्छा नेता हो गया तो उस नेता से पूरा बिहार और भारत सुधर जाएगा, जब तक वहाँ के पब्लिकों के मन में नहीं होगा कि मुझे विकास चाहिए। तो वो सब चीज़ें सोचना होता है। एक भोजपुरी हिंदी में एक फिल्म आया सिंघम, जिसमें भोजपुरी के मतलब बॉलीवुड के जितने भी स्टार है सब है उसमें। ऐसा कभी भोजपुरी में हो सकता है कि एक बार में एक फिल्म आया हो जिसमें सब स्टार हो? ऐसा क्यों नहीं होता है? एक सिंघम फिल्म आया है, अभी ट्रेलर आया है। सिंघम में नहीं, बॉलीवुड में तो सब स्टार है उसमें, लेकिन ऐसा भोजपुरी में नहीं है कि अकेले ही बनाते हैं ना। वहाँ टैलेंट की बात है, हम की बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो हम की बात है, टैलेंट की बात ही नहीं है। यहाँ अकेले स्टार है बस। हाँ, तो क्योंकि यहाँ तो जो भी एक्टर बना है वो सिंगर से एक्टिंग की तरफ रुख किए हैं लोग, तो उनको तो लगता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्रीज। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो उनको लगता है कि यार मैं दूसरे के सामने आऊँगा तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। अब तो भोजपुरी का ऐसा सीन हो गया कि अब इंडस्ट्रीज में नहीं, अब जाति में लोगों ने बांट दिया है। पंडित जी का स्टार ये हैं, बाबू साहब का स्टार ये हैं, यादवों का स्टार ये हैं। तब तो इंडस्ट्रीज को भी लोगों ने, कला को भी जातों में बांट दिया है। लोगों ने नहीं बांटा है, कलाकारों ने खुद बांटा है। तो कलाकार बांटे, लोग सुने हैं तब तो लोगों ने बांट दिया। नहीं सुने लोग, आप मत सुनिए। आप ईरान का गाना मत सुनिए, आप भगवान का गाना मत सुनिए, आप पंडितान का गाना मत सुनिए। कलाकार नहीं गाते तो सुनते ही नहीं। अरे आप कलाकार लाख गा ले, आप सुनिए ही मत ना। आप नहीं सुनिए तो कहाँ से आप कोई गाड़ी शोरूम भरा हुआ गाड़ी से हम नहीं खरीदेंगे तो अगली बार वो शोरूम में गाड़ी इतना भरेगा ही नहीं, अगली बार 4 गो लाएगा, कलाकार गाएगा ही नहीं। अब लोग बोल रहा है ना भाई, अब जहाँ तहाँ फलाने चल रहा है, चिलने चल रहा है, तो क्या करेंगे उसको? अब पूरा लोग रुख कर लिया है। अब तो धीरे धीरे एजुकेटेड ऑडियंस भी निकल चुका है भोजपुरी से, बॉलीवुड की तरफ जा चुका है, हॉलीवुड की तरफ जा चुका है। आज कितने % लोग भोजपुरी फिल्में देखते हैं यूपी बिहार में? सब लोग जाइए ना, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे सब लोग साउथ की फिल्में सर्च करते हैं, और सबसे ज़्यादा साउथ की फिल्में यूट्यूब पे देखा जाता है तो यूपी और बिहार में देखा जाता है, जो भोजपुरी का गढ़ है। अच्छे गाने आते हैं, अच्छे गाने देखिए, अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, लोग कहाँ उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो ख़राब गाने हैं लोग उसको खूब देख रहा है, खूब 200 मिलियन, 500 मिलियन, 400 मिलियन। तो भाई 400 मिलियन दे रहे हैं, 100 मिलियन पे लमसम 1 करोड़ रुपया, 80 लाख रुपया आता है। तो मुझे जब वही करके 80 लाख रुपया आ रहा है तो हम राम भजन से थोड़ी ना 2 रुपया कमाएंगे।
भोजपुरी में एक आरोप लगता है, एक बार नहीं बार बार लगता है कि लड़कियों को क्या मिलता है बेड शेयर करने के बाद। तो भोजपुरी में थोड़ी है, सभी इंडस्ट्रीज में है। अभी इंडस्ट्री में तो यहाँ पे लाइव है कि लोग कहलर होते हैं। तो यहाँ लुच्चर वाला काम करते हैं लोग, यहाँ पढ़े लिखे ना अनपढ़ गंवार जाते हैं काम करने। किसी इंडस्ट्रीज में नहीं, साउथ में नहीं है, बॉलीवुड में नहीं है, तो आज से चल रहा है, परंपरा है, राजकुमार जी के ज़माने से चलता आ रहा है। अभी बोलते हैं कि ये चीज़ होता है, एकदम होता है। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, स्टार बनना है, तो दो वे तो इंडस्ट्रीज का है ही सब किसी के लिए। टैलेंट है भी, स्टार के पास जाते हैं कि हम कोई काम दीजिए तो कह दे कि कितना परसेंट टैलेंटेड को देखे हैं मीडिया में आते हुए रोते हुए कि मेरे साथ वो कर दिया। को देखे देखिए रहे अभी हाल फिलहाल में भोजपुरी के बड़े स्टार कर रहे काजल रखवाली जी खुद रो रहे हैं। जब वो स्टार थे, जब वो काम कर रहे थे तो बोले थे एक बार भी, अभी आज क्यों बोल रहे हैं? आज क्यों बोल रहे हैं? रीज़न उसका पता करिए। आप भी जाइए, सच का सामना निकालिए कि ये खबर कितना पुष्ट है। भाई जब वो स्टार थे, आज स्टार तो है नहीं ना। जिस दिन वो स्टार थे, दिन रात फिल्में आ रही थी, दिन रात काम कर रहे थे, उस दिन तो नहीं बोले कि मेरे साथ शोषण हुआ है या मेरे साथ गलत हो रहा है या मेरे साथ जातिवाद हो रहा है। तो एक गुजरात की लड़की आके आप सबको नचा रही है, एक उत्तराखंड की लड़की आके आप सबको नचा रही है, आप सब आपस में लड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, कट रहे हैं, तो गलती तो यहाँ के स्टारों का भी है ना। भोजपुरी में एक स्टार है, स्टार उनका फिल्म नहीं आया है लेकिन उनका चर्चा बहुत ज़्यादा रहता है और गाना बहुत बजता है, नीलकमल सिंह। उनके बारे में क्या कहना? कुछ नहीं कहना चाहते, कुछ नहीं कहना। भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं यार? कौन अच्छा कर रहा है? नीलकमल सिंह। वही भोजपुरी चला रहे हैं क्या? नहीं चला रहे, सब लोग मिलके चला रहे, लेकिन उनके भोजपुरी में वो सम्मानित समारोह करा दिए हैं अपने पैसा से। नहीं करवाए हैं तो गरीब बेटी का ब्याह करा दिए अपने पैसा से। वो तो किसी मतारी बहन को लाइव है गाड़ी आते रहिए, चाहे गाना नहीं गाता है किसी को नहीं है तो गाड़ियों से स्टारे बने हैं। गाड़ी से नहीं सुने हैं आप? ये को गाड़ी से स्टार बने हैं। अक्षरा जी केस की थी तो भोजपुरी में कौन बचा हुआ है जो गाड़ी देके स्टार? ऐसा क्या है कि उनसे अच्छा कर रहे हैं भोजपुरी के लिए? बिल्कुल कोई अच्छा नहीं करता है। यहाँ तो 3-3 सांसद आपके इंडस्ट्रीज के बैठे हैं, आपको पता है भोजपुरी को एक भाषा है ही नहीं आज तक। भोजपुरी है भाषा तो बहुत अच्छा है, लेकिन कलाकारों ने खराब कर रजिस्टर्ड भाषा सरकार के नज़र में भोजपुरी है ही नहीं। एक मराठी भाषा है, उसको एक्टिव किया गया है संविधान में कि मराठी भाषा है, तेलुगु भाषा है, गुजराती भाषा है, कन्नड़ भाषा है। आपका भोजपुरी कोई भाषा ही नहीं है, मिथिला भाषा है संविधान में। भाषा है लेकिन उसको खराब करने का काम कलाकारों ने किया है, ये मानिए आप बात को नहीं मानिए। भोजपुरी का जो बात है, पहले बॉलीवुड वाले काम कर ले आते थे, अब कहाँ ले आते हैं यहाँ पे? क्योंकि कलाकारों ने जैसा छवि दिया है बिहार के कलाकारों ने कि बाहर में कैसा हमारा छवि। आप इमली बोल रहे हैं तो आपको ये बतवे नहीं पता है आज तक। सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। भोजपुरी भाषा को मान्यता मिला ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट और हमारे जो संविधान है उसमें भोजपुरी भाषा को मान्यता मिला ही नहीं कि एक भाषा है। जैसे हिंदी एक भाषा है, तेलुगु एक भाषा है, मराठी एक भाषा है, वैसे बिहार की एक भाषा मिथिला भाषा को, मैथिली भाषा को मान्यता दिया गया कि एक पार्टिकुलर भाषा है। कितने सालों से 8वीं सूची में भोजपुरी भाषा को शामिल करने के लिए लड़ाई छिड़ी हुई है। एक पहला इंडस्ट्रीज है भोजपुरी का जिसके 3-3 सुपरस्टार, अभी तो दिनेश जी नहीं रहे, नहीं तो 3-3 सुपरस्टार विधानसभा में, लोकसभा में बैठते थे। लेकिन आज तक इतने सालों में दिनेश जी का ये तीसरी पारी है, रवि जी का दूसरी पारी है, दिनेश जी थे, 3-3 लोग बैठ के भी लोकसभा में अपने भाषा को सूची में शामिल नहीं करवाई। एक भोजपुरी भाषा गवर्नमेंट के नज़र में सूचित भाषा है ही नहीं। वहाँ एक कि ये भोजपुरी भाषा हम बोलते हैं, हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो ठीक है, लेकिन एक रजिस्टर्ड भाषा नहीं है ये। तो कैसे रजिस्टर भाषा होगा जब दुनिया के नजरों में जब पड़ा हुआ है कि चोली घाघरा आता है गाना? कितना चोली घाघरा आप नहीं मान रहे? बाहर में जाके पूछिए कैसा गाना आता है भोजपुरी में, तो एक लॉलीपॉप गाना का नाम आएगा और उसके बाद चोलिया घाघरा का नाम आता है। तो खराब तो भोजपुरी के कलाकार है वही लोग कर रहे हैं। दादा आपका फॉलोअर सबसे ज्यादा है तो आप बोलिएगा तो दुनिया आपको देख रहा है, हम बोल रहे हैं तो हमको दुनिया नहीं देख रहा है। तो आप उस तरीके से चलिए कि हम भोजपुरी हमारे लिए एक मीठा भाषा है, हम इस पर अच्छा बोले, अच्छा गाए, अच्छा करें। तो आप लोग तो भोजपुरी के स्टार लोग डांटा लेके चल जाते हैं, हमारे ने लाइव है कमतारी महीने के गड़ी आते हैं। बात बताइए, आप लास्ट कौन से अच्छे गाने जो एक नया लड़का गाया हो, अब बहुत अच्छा गाना हो और उसको अपने चैनल से पोस्ट किया हो या उस गाने के बारे में आपने बोला हो? एक नया लड़का है, पहली बार गाना लिखा है, आपने कभी सुन के कि भाई ये अच्छा राइटर है, अच्छा गाना लिखा है, कभी उसका इंटरव्यू करने गए हैं? नहीं किया है। अपने पे बात करिए, सभी पे मत जाइए। मैं जो आप जिम्मेदारी बोल रहे हैं ना, 200 व्यू गया था, किया है। हाँ, तो फिर दोबारा क्यों नहीं किया? हम दिन भर उसका इंटरव्यू हम एक बार कर सकते हैं, हम एक बार सहारा दे सकते हैं और सभी लोग एक बार सहारा सभी कलाकार को दे, तो कोई भी कलाकार आगे बढ़ेगा। जैसे आपने एक को पकड़ा था, जैसे आपने, वैसे फिर किसी और एक अच्छे आप अपना ही ईमानदारी उठाइए ना कि भाई मुझे एक अच्छे लोग का सपोर्ट करना है। तो भाई यहाँ तो पैसे की बात है ना,
सबके पास फॉर्च्यूनर है, रेंज रोवर है, सारी चीज़ें हैं, लोग तो बेबाक बोल ही रहे हैं। हम साइकिल से कहे चले। हाँ, सबके तो पास वही बात है, जब आप भी घूम रहे हैं कि नहीं मुझे स्टार का करेंगे इंटरव्यू तो व्यूज़ आएगा, आप भी सवाल कैसे पूछ रहे हैं काजल रघवानी का कि कंट्रोवर्सी करना है। नहीं, हम तो इसलिए वैसे पूछ रहे सभी हैं, वैसे देखिए, सभी आप वैसे भोजपुरी सभी के गार्जियन हो जाते हैं, स्टार होते हैं, तो आपको फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन आपको बोलने का तरीका होना चाहिए। आप जैसा बोल रहे हैं उससे तो हम, अगर प्रमोद प्रेमी के हम फैन हैं, वो डंडा लेके जा रहे हैं मारने अखिलेश कश्यप को, तो हम कभी समझेंगे अरे ये मारने जा रहा है, ऐसे करेंगे तो ठीक होगा। बाइकाट कर अब दो, खेसारी लाल यादव, फिर अगला दिन तो उसी आदमी का गाना चल रहा है। खेसारी लाल यादव हिरान बबुआन तो पहले गाना गाए, पिछले एक हफ्ता में 1 मिलियन रील बना है उसी आदमी के गाने पे। तो जब आपको गलत लग रहा है तो मत सुनो, मत बनाओ रील। पहले खेसारी लाल यादव गाया और हिरान बबुआन पे गाना, उसका देखा देखी छोटा सिंगर अब गाने लगी, आप सब जात में स्टार है, तो गलती तो स्टार का है, जिसको सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है उनको बोलने का तो गाने का लूट आप एक काम करिए, आप चले जाइए बम्बई और जितने भी स्टार हैं उनसे पूछिए कि आप ये काम क्यों करते हैं। अब तो ये स्टार ही ना बताएंगे, मैं तो वही बात नहीं, यही बात कुछ गलती है भोजपुरी के स्टार में, कुछ गलती है, मानना पड़ेगा। पब्लिक ना सुने ना भैया, हम तो वही ना सिंपल बात बता रहे हैं कि मत सुने पब्लिक, कहाँ से स्टार गाएगा, भूखे मरेगा, जिस दिन भूखे मरेगा उस दिन फिर आके ढोलक झाल लेके हरे रामा हरे कृष्णा करेगा, विवाद करना स्टार्ट करेगा, कुछ नहीं विवाद करेगा। अब पब्लिक बोर हो गया है विवाद सुन के, इतना विवाद हुआ है ना कि लोग हट गया है। आपको पता है भोजपुरी गाने अब के व्यूज कितने घट गए हैं, 40% पे आ गया है भोजपुरी गाने का व्यूज। क्यों? पब्लिक आए दिन भ्रमित हो गया है। साला पवन सिंह ने ये कह दिया तो खेसारी जी ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया तो उसने ये बोल दिया, तो पब्लिक भ्रमित हो गया है। उसके वजह से जो बिजनेस है भोजपुरी इंडस्ट्रीज का आज गानों का, वो 40% पे आ गया। 60% ऑडियंस ने बंद कर दिया है सुनना और देखना। लोग बोलते हैं कि अरे यार इन लोग का तो यही करेंगे। मैंने आपको शुरू में क्या बोला है, स्टार्टिंग में एक वर्ड, एजुकेटेड इंडस्ट्रीज होगा जिस दिन पढ़े लिखे लोग जुड़ेंगे, जिनको मेहनत का एक होता ना कि भाई मैंने मेहनत करके यहाँ पे आया। अब जो भैंस चराते चराते अचानक लोग फॉर्च्यूनर पे चढ़ जा रहा है तो उसको क्या पता है दुनिया से क्या लेना देना है, उसके पास पैसा हो। कभी कोई भी स्टार, मैं एक का नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं, आज एक गाना हिट होगा तो 5 को सोना पहन लेता है 10 लाख रुपए का। हम तो ऐसे स्टार को देखें जो रहता है पटना में भाड़े के घर में 7,000 के रेंट पर, अब भाड़े के नीचे फॉर्च्यूनर लगाता है। आज उसका मार्केट खत्म हो जाएगा, आज उसका यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा तो फॉर्च्यूनर बैंक वाला 4 महीना खींच के ले जाएगा 4 महीने के बाद। तो अब क्या उसकी मानसिकता क्या है, आप थोड़ी बदल सकते हैं। आप जाइए, ये सवाल आप पूछ सकते हैं कल्पना पटवारी से जिसने भोजपुरी के लिए कुछ किया था, आप ये पूछ सकते हैं मदन राय से जिन्होंने भोजपुरी के लिए कुछ किया, आप पूछ सकते हैं भरत शर्मा जी से जिन्होंने भोजपुरी के लिए कुछ किया, गोपाल राय जी से पूछ सकते हैं, महेंद्र मिश्र से पूछ सकते हैं जिन्होंने भोजपुरी के शेक्सपियर, भिखारी ठाकुर जी से पूछ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन आज के जो जॉनर हैं, लास्टों लास्ट तक आप प्यारेलाल कवि जी को, राइटरों की बात कर रहा हूँ, अगर आप राइटर में मानते हैं, प्यारेलाल कवि जी से पूछिए, मनोज मतलबी जी से पूछिए, गोविंद विद्यार्थी जी से पूछिए, विनय बिहारी जी से पूछिए जिन्होंने राइटिंग के दम पे 3री बार विधानसभा के मेंबर हैं। तो वो था भोजपुरी। अभी भोजपुरी नहीं है, अभी है छेड़छाड़, मारा काटी, गारा गाड़ी और फॉर्च्यूनर खरीदे हैं वो तो रेंज रोवर खरीदते हैं वो। तो आप पार्टिकुलर एक लोग का नहीं है। देखिए, अगर मैं इंडस्ट्रीज से हूँ, इंडस्ट्रीज खराब है तो गलती मेरे में भी है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं ठीक हूँ, वो गलत है। जब मेरे होते हुए भी आपके घर में 4 भाई हैं और आपके घर में चारों भाई ठीक हैं, कमा रहे हैं, अब चारों भाई खच्चर निकल गया, नहीं कुछ कर रहा है, उसके बाद भी आप अच्छे हैं और उसके बाद भी आपकी माँ फटी साड़ी पहन रही है, आपका बाप भूखे सो रहा है, तो चारों चुतिया थोड़ी है, अभी चुतिया हैं। तो अपने आप को सुधारिए, आप 2 दिन अच्छा कपड़ा दे दीजिए, खाना खिलाइए। सब लोग ईमानदारी, टैलेंट क्या होता है कि मेहनत करिए आप ईमानदारी से और अपना 50% नहीं 100%, 99% कर दीजिए ना, आप 60% दीजिए ना आप। हम भोजपुरी में इंटरव्यू बहुत कम ही करते हैं। नहीं, आप कम करिए या नहीं करिए, मुझसे नहीं, कम करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इस चीज़ को ही प्रमोट करना पड़ेगा जब भी करिएगा, तो इससे अच्छा राजनीतिक में ही ठीक रहा। तो आप कम करिए या नहीं करिए, लेकिन जो सच्चाई है वही सच्चाई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। खूब जोरी जमी है यार सवाल जवाब में। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, APB न्यूज़ को। और जाते जाते मैं बोलूँगा कि मेरा गाना जरूर सुनिएगा, जजिया चरे से पहले जरिया देख के जाइए। इनका चैनल है, धन्यवाद। ट्यून भोजपुरिया बवाल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्च कीजिएगा, सुनिएगा और अच्छा गाना लिखते हैं। नमस्कार। चलिए, नमस्कार।